Hello students, I welcome you all in this e-learning session. Once again, I am with you with a new topic. Students, today's topic is adjective and its kinds. This session is for class 6th. So students, I request you all to kindly pay attention to this topic. आपने ये टॉपिक ध्यान से पढ़ना है. आज का जो टॉपिक है हमारा adjective and its kinds. तो इसको आपने पूरा ध्यान से पढ़ना है और नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स पे ताकि आपको फ्यूचर में भी ये काम आ सके. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव की. तो एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण. तो हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण. सिमिलरली एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और विच क्वालिफाइज या विच मॉडिफाइज अ नाउन और ए प्रनाउन इन अ सेंटेंस. कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड नाउन के बारे में या प्रनाउन के बारे में बता रहा होगा कि वो कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसके कंटेंट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका साइज कैसा है, तो उसके बारे में नाउन के बारे में या प्रनाउन के बारे में कोई भी वर्ड जो उसके बारे में बताएगा, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज अ एडजेक्टिव. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. दिस टीम हैज अ डेंजरस बैट्समैन. कि इस टीम का जो बैट्समैन है बहुत ही खतरनाक है. तो मतलब बैट्समैन की यहाँ पे क्या बताई हुई है, काइंड, कि किस तरह का वो बैट्समैन है. तो बैट्समैन को जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, जो उसके बारे में बता रहा है, जो उसकी क्वालिटी है, वो क्या है, डेंजरस. सिमिलरली, आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट. कि मेरी पॉकेट में कितनी कैंडीज हैं, वो है 10. तो कैंडीज यहाँ पे नाउन है और नाउन का नंबर जो नाउन के बारे में बता रहा है कि कितना नंबर है उसका, हाउ मैनी दे आर. तो वो जो नंबर उसमें बता रहा है, दैट वर्ड, जो नंबर वो वर्ड बता रहा है 10, वो वर्ड क्या आ गया, एडजेक्टिव. थर्ड एग्जांपल, आई लव्ड दैट रेड कार. तो यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कार की तरफ. तो कार हो सकता है वहां पे बहुत सारी कार हैं, तो हम किस कार की बात कर रहे हैं, जो रेड कार है. तो कार की जो डिस्क्रिप्शन है, जो कार को जो क्वालिफाई कर रहा है, जो कार को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ड रेड, दैट इज कॉल्ड एज द एडजेक्टिव. आई अर्न मोर मनी देन ही डज. कि मैं उससे ज्यादा पैसे कमाता हूँ. तो अमाउंट, यहाँ पे हम क्वांटिटी बता रहे हैं, मनी तो आ गया नाउन. तो अमाउंट कितना है, वो मनी कितनी है, कितना ज्यादा है, दैट वर्ड जो उस मनी के बारे में बता रहा है, दैट इज द एडजेक्टिव. तो मोर क्या आ गया, एडजेक्टिव. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वर्ड नाउन के बारे में या प्रनाउन के बारे में जो वर्ड उसको डिस्क्राइब करेंगे, दैट वर्ड्स आर कॉल्ड एज एडजेक्टिव. अब इसके बाद आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. तो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. नंबर 1 इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. नंबर 2 इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी हम इसे कहते हैं. Third one is the adjective of number. Fourth is the proper adjective. Fifth one is the demonstrative adjective. Sixth is the possessive adjective. Seventh is the interrogative adjective. And the last one is the indefinite adjective. Although number of kinds are there, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो ये 8 kinds जो है वो हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे एक एक करके. तो सबसे पहले आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं. अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हम किसे कहेंगे, कि जो वर्ड नाउन या प्रनाउन के बारे में डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है हमें वो देता है. जैसे आई हैव अ फास्ट कार. तो कार तो आ गया नाउन. अब नाउन के बारे में जो वर्ड बता रहा है कि वो नाउन कैसा है, यानी कि वो कार कैसी है, तो वो फास्ट कार है. सो फास्ट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी बता रहा है, व्हाट काइंड ऑफ दैट नाउन इज, कि वो किस तरह का वो नाउन है. अलेक्स इज ए नाइस पर्सन. कि अलेक्स एक अच्छा इंसान है. इंसान आ गया नाउन, पर्सन इज अ नाउन. अब वो पर्सन कैसा है, उसकी क्या क्वालिटी है, दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या उसकी हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. दिव्या हैज ए रेड ड्रेस. तो ड्रेस जो आ गया नाउन, तो ड्रेस की क्वालिटी, ड्रेस की डिस्क्रिप्शन क्या है, कि वो रेड है. तो रेड इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सिमिलरली शी इज ए क्लेवर गर्ल. तो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज शी. तो उसके गर्ल की क्वालिटी क्या है, कि वो क्लेवर है. तो क्लेवर इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सिमिलरली वी एट डिलीशियस फूड. कि हमने अच्छा खाना खाया. तो फूड क्या आ गया, नाउन. तो उस नाउन की क्वालिटी क्या है, कि डिलीशियस है, वो टेस्टी है. तो टेस्टी या डिलीशियस जो है वो उसका क्या आ गया, एडजेक्टिव. तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं. क्वांटिटी का मतलब होता है कितना है, हाउ मच, कि हम कहते हैं कि कितना काम है. तो जो हाउ मच जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर देगा, उस नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी, दैट इज द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव.
तो जैसे यू शुड हैव कंप्लीटेड द होल टास्क, तो टास्क क्या है, काम, ये है एक नाउन। कितना काम, होल मतलब कंप्लीट टास्क, तो यहाँ पे होल वर्ड जो है वो उसका बता रहा है अमाउंट की, सारा का सारा आपने काम वो करना है। तो वो जो अमाउंट है, वो वर्ड जो आ गया वो अमाउंट को कौन सा वर्ड बता रहा है यहाँ पे, होल। तो वो होल वर्ड जो है दैट इज द अमाउंट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर इज इनफ जूस फॉर माई ब्रेकफास्ट, कि मेरे ब्रेकफास्ट के लिए काफी जूस पड़ा हुआ है। तो जूस आ गया नाउन, तो कितना है, हम पूछते हैं कि कितना जूस पड़ा, वो थोड़ा है, ज्यादा है, तो इनफ मतलब बहुत सारा है, काफी है। तो इनफ इज द वर्ड जो उसकी क्वांटिटी बता रहा है, तो इनफ क्या आ गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लीटर वाटर इज नीडेड टू मेक दैट पेस्ट्री, कि उस पेस्ट्री बनाने के लिए थोड़ा सा पानी। तो अगेन वाटर का हम क्वांटिटी पूछ रहे हैं, वाटर का अमाउंट पूछ रहे हैं, तो वो वर्ड लिटल जो है थोड़ा सा पानी, तो थोड़ा इज द अमाउंट, कि कितना है वो, कितना, हाउ मच वी नीड। तो वो जो लिटिल वर्ड है वो बता रहा है कि कितनी हमें क्वांटिटी में पानी चाहिए। तो अगेन लिटिल वर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे यू शुड हेल्प हिम विद सम मनी, थोड़े पैसे से उसकी मदद करनी चाहिए, तो हमें उसे कुछ पैसा देना चाहिए। तो थोड़ा जो है, सम जो है, दैट इज अगेन द अमाउंट, दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई हैव सफिशिएंट मनी फॉर शॉपिंग, कि शॉपिंग के लिए मेरे पास काफी पैसा है, कि जितना मुझे चाहिए। तो अगेन इट इज द अमाउंट, तो मनी जो आ गया नाउन, तो कितना अमाउंट है, कितना वो उसकी क्वांटिटी है, दैट इज द सफिशिएंट। तो सफिशिएंट वर्ड क्या आ गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें क्या देखा, कि जिसमें जो वर्ड हमें बताएं कि कितना है, हाउ मच जो है वो नाउन या प्रनाउन, हाउ मच कि कितना है वहां पे नाउन। तो वो जो कितना नाउन या प्रनाउन है वो वर्ड जो बताएंगे, दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर इसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आ गया हाउ मच, कितना अमाउंट, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ गया कितने हैं, हाउ मैनी। एक हो गया हाउ मच, एक हो गया हाउ मैनी। अगर आप हाउ मच अमाउंट बता रहे हैं तो वो आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और कितने हैं मतलब नंबर बता रहे हो कि 1 2 3 4 काउंटिंग में है, तो वो आ गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहाँ पे आपको कि वो बताएगा कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन कितना है, नंबर कितना है, दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे आई हैव 2 पेन्स इन माई हैंड, कि मेरे हाथ में 2 पेन्स हैं। तो पेन जो आ गया नाउन आ गया, तो कितने हैं, हाउ मेनी पेन्स आर देयर, तो वो आ गया 2। तो 2 पेन्स हैं तो 2, ये जो आ गया नंबर। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर 3 कार्स इन हिज हाउस, कि उसके घर में 3 कारें हैं, तो कारें नाउन है। अगेन कारों का नंबर, तो वो 3 है। तो जो भी काउंटिंग के वर्ड होंगे 1 2 3 4 10 20, तो वो जो काउंटिंग का नंबर है दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 10 स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर प्रैक्टिस टूडे, तो अगेन 10। देयर आर 5 स्पैरोज ऑन दैट ट्री, उस ट्री पे 5 स्पैरोज हैं। तो नंबर ऑफ स्पैरो, स्पैरो जो आ गया नाउन आ गया, और कितना है उसका नंबर, वो है 5। तो दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमें क्या होगा कि वहां पे हमें नंबर बताया होगा काउंटिंग में, कि कोई भी चीज जो है वो नाउन कितना है। फिर उसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आप लोगों ने, मैंने आपको पहले नाउन की काइंड्स पढ़ाई थी, उसमें प्रॉपर नाउन था। प्रॉपर नाउन जो है वो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर चीज के बारे में आता है। तो जब हम उसी को एडजेक्टिव बना दे प्रॉपर नाउन का, उसकी जो एडजेक्टिव फॉर्म होगी वो क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन भी आपको बताया था कि हमेशा कैपिटल लेटर में आता है, उसका जो एडजेक्टिव होगा वो भी कैपिटल लेटर में ही आएगा, चाहे वो इन बिटवीन द सेंटेंस हो या फिर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे मैं कहता हूँ ही लिव्स इन अमेरिका, तो अमेरिका जो है वो एक प्रॉपर नाउन आ गया, तो कंट्री का नाम है। अब अमेरिका का एडजेक्टिव क्या बन गया, अमेरिकन्स। तो अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रांग, तो यहाँ पे बताया हुआ है अमेरिका जो था वो है प्रॉपर नाउन, तो उसका जो एडजेक्टिव बन गया, उसकी क्वालिटी है, तो वो आ गया अमेरिकन। तो प्रॉपर नाउन से जो वर्ड बन गया वो आ गया प्रॉपर एडजेक्टिव, तो वो आ गया अमेरिकन। तो अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रांग। ऐसे इंडियन पीपल आर हार्ड वर्कर, तो इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन, और इसका एडजेक्टिव क्या बन गया, प्रॉपर नाउन का एडजेक्टिव इंडियन। तो मतलब पीपल आर द नाउन, और उसकी पीपल का जो आ गया आपका नाउन आ गया, तो उसका एडजेक्टिव क्या आ गया, इंडियन। इंडियन मतलब है प्रॉपर नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन, पीपल ऑफ इंडिया, तो इंडियन पीपल। जैसे कार्स ऑफ अमेरिका, कार्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका इज द प्रॉपर नाउन। कार्स ऑफ अमेरिका का अब हम कार का एडजेक्टिव बना ले तो बोल दिया हमने अमेरिकन कार्स। ऐसे पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जब हमने उसका इंडिया का एडजेक्टिव बना दिया तो क्या बन गया, इंडियन पीपल। तो इंडियन क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो यहाँ फिर आ गया आई लव KFC बर्गर्स, तो बर्गर्स की नाम आ गया KFC। ऐसे ही ऑल द अफ्रीकन पीपल आर नॉट ब्लैक, मतलब कि जो अमेरिका के, अफ्रीका के लोग हैं, पीपल ऑफ अफ्रीका आर नॉट ब्लैक, सारे के सारे वहां ब्लैक नहीं है।
पीपल ऑफ अफ्रीका, तो उसका हमने क्या बना दिया एडजेक्टिव, अफ्रीका का एडजेक्टिव क्या बन गया, अफ्रीकन पीपल। ऐसे ही जापानीज कार्स आर वंडरफुल, ऊपर जैसे अमेरिकन कार्स लिखा था ऐसे ही कार्स ऑफ जापान, तो जापान जो आ गया वो आ गया प्रॉपर नाउन। तो लेकिन जब प्रॉपर नाउन का हमने एडजेक्टिव बनाया तो वो क्या बन गया, जापानीज कार्स। तो जैसे कोई हम भाषा कहते हैं कि जैसे हम कहें कि ही इज एन अमेरिकन, कि वो अमेरिकन है, वह इंडियन है, वह यूरोपियन है, तो यूरोपियन, यूरोप जो है वो आ गया प्रॉपर नाउन, तो यूरोपियन आ गया, उसका यूरोपियन क्या आ गया, एडजेक्टिव। तो ऐसे ही हम जब प्रॉपर नाउन का एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। देन इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है कि जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, किसी को पॉइंट करते हैं, तो जो हमारे पास होगा तो वो आ गया दिस, सिंगुलर होगा, पास में बहुत सारी चीजें होंगी तो हम कहेंगे दिस, ऐसे दूर होगा कोई चीज तो हम उसके लिए दैट या दोज यूज करते हैं। अब दिस, दैट, दीज या दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए भी यूज होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए भी यूज होते हैं। अब कैसे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है कि कब ये नाउन है या कब ये जो एडजेक्टिव है, कब ये प्रोनाउन है या कब ये एडजेक्टिव है, तो वो डिपेंड करता है कि इसके साथ जो वर्ड है वो कौन सा है। जैसे यहाँ पे नीचे मैंने एक नोट लिखा है कि दिस इज माई बुक, और ब्रैकेट में लिखा हियर दिस इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दूसरा लिखा दिस बुक इज माइन, और यहाँ पे दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब दोनों जगह पे दिस है तो कब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ और कब एडजेक्टिव हुआ, तो वो सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखो तो जो एडजेक्टिव है वहां पे दिस के साथ लिखा है बुक, बुक इज द नाउन। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है, जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए या एडजेक्टिव के लिए, दिस, दैट, दीज या दोस, अगर इनके साथ इनका नेक्स्ट वर्ड जो है अगर वो नाउन है, तब ये दिस, दैट, दीज, दोस क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव। और अगर नेक्स्ट नाउन जो है इसके साथ नहीं है, तब वो क्या बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज माई बुक, अब दिस जो है वो आ गया, एक वर्ड आ गया जो हम डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए यूज कर रहे हैं, और बुक जो है वो इससे काफी दूर है, इसके बीच में इज और माई वर्ड आता है, तो दिस के साथ जो है वो नाउन नहीं है, इसलिए दिस यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन नीचे सेंटेंस दूसरा देखें तो दिस बुक इज माइन, तो दिस के साथ ही नाउन है, तो नाउन के साथ अगर दिस, दैट, दीज है, तब वो क्या बन जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो वर्ड दोनों सेम है, डिपेंड करता है कि उस वर्ड के साथ जो हम नेक्स्ट वर्ड लगा रहे हैं वो वर्ड नाउन है या नहीं है। अगर दिस, दैट, दीज या दोज के साथ अगर अगला वर्ड नाउन आता है या प्रनाउन आता है, तब वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अदरवाइज वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन। जैसे दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड, कि वो बिल्डिंग बड़ी ही सुंदर जो है सजाई हुई है, तो दैट और साथ में ही आ गया बिल्डिंग, बिल्डिंग इज द नाउन, तो दैट के साथ ही हमने नाउन यूज कर लिया, इसलिए दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस कार इज माइन, ये मेरी कार है, ये कार मेरी है, तो दिस के साथ हमने कार नाउन साथ में यूज कर लिया। अगर हम इसको दिस को एज ए प्रोनाउन यूज करना हो तो फिर क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज माई कार। अब दिस और कार के बीच में क्या आ गया, इज माई, दिस इज माई कार। अब दिस से नाउन जो है वो दूर हो गया, तो ये क्या बन गया, दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा, दिस कार इज माइन, इसलिए दिस यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन के साथ है। ऐसे ही दीज कैट्स आर सो क्यूट, दोज फ्लावर्स आर हेवनली, तो मतलब दीज या दोज दोनों के साथ कैट्स और फ्लावर्स दोनों साथ में लगे हुए हैं, दोनों नाउन साथ में है, इसलिए ये वर्ड क्या आ गया आपके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हो गए कि दिस, दैट, दीज या दोज जो वर्ड पॉइंट आउट करते हैं, और दूसरी कंडीशन कि नाउन इनके क्या होना चाहिए, बिल्कुल नेक्स्ट वर्ड जो है वो नाउन होना चाहिए, नाउन इनके साथ होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट काइंड आ गई, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव का मतलब होता है पोजेशन, किसी का होना, जैसे कोई चीज मेरी होगी तो माई, आपकी होगी तो यूअर, किसी की होगी तो हिज या हर। तो जब ऐसे ही आपने पोजेसिव जो प्रोनाउन है, अगर इसके साथ ही नाउन लगाया हुआ है, जो वर्ड पोजेशन शो करते हैं, जो वर्ड हमारा पोजेशन शो करते हैं, जैसे माई, हिज, हर, अवर, देयर, यूअर, तो इनके साथ ही अगर अगला वर्ड नाउन है तो हम इसे क्या कहेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव। अदरवाइज ये क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड, तो माई इज द पोजेसिव वर्ड, मेरा, और साथ में इसके साथ क्या लगा हुआ है, नाउन, कार इज ए नाउन,
तो पोजेसिव वर्ड के साथ ही आपका नाउन है, इसलिए वो पोजेसिव वर्ड जो वर्ड पोजेसिव के पोजेशन के लिए हमने यूज किया है वो वर्ड क्या बन गया आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे हिज कैट इज वेरी क्यूट, हिज इज द वर्ड ऑफ पोजेशन कि उसकी कोई चीज है, और कैट इज ए नाउन, तो दोनों वर्ड साथ में है, इसलिए हिज क्या हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे ही अवर जॉब इज ऑलमोस्ट डन, हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग, योर साइकिल हैज बीन स्टोलन यस्टरडे, तो साइकिल इज द नाउन, योर इज द पोजेसिव वर्ड जो हम यूज करते हैं। तो अगेन वर्ड ऑफ पोजेशन और साइकिल यानी नाउन दोनों एक साथ हैं, इसलिए योर या हर बुक्स आर द नाउन, अवर जॉब इज द नाउन। तो ये साथ में ही अगर जो वर्ड हम पोजेशन के लिए शो करते हैं यूज करते हैं, उनके साथ ही अगर नेक्स्ट वर्ड नाउन या प्रनाउन है, तो वो जो वर्ड पोजेशन के लिए हमने यूज किए थे वो क्या बन जाता है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। फिर इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। तो अगेन कि जो भी इंटेरोगेटिव वर्ड जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, उसके साथ ही वो साथ में क्या होना चाहिए नाउन या प्रनाउन, क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव वर्ड ही आपको बताया कि जो नाउन या प्रनाउन के बारे में बताएगा। इसलिए जो भी वर्ड हम पोजेसिव के लिए या डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए या इंटेरोगेटिव के लिए जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इनका नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या होना चाहिए नाउन या प्रनाउन। जैसे विच फोन डू यू यूज कि आप कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं, तो विच इज द इंटेरोगेटिव वर्ड जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया है, और फोन इज द नाउन, तो हमने क्वेश्चन के साथ ही नाउन यूज किया हुआ है, तो इसलिए ये क्या बन गया विच क्या बन गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले कि आप कौन सी गेम खेलना चाहते हैं, तो गेम इज द नाउन, और इसके साथ ही हमने वर्ड यूज किया व्हाट, तो मतलब व्हाट के साथ हमारा वर्ड जो है वो नाउन है, इसलिए व्हाट क्या बन गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया विच व्हाट हुज, तो ये जो वर्ड जिनके साथ ही आप नाउन यूज करेंगे तो ये वर्ड क्या बन जाएंगे हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। विच पेन डू यू लाइक मोर कि तुम्हें कौन सा पेन ज्यादा पसंद है, तो विच इज द वर्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, और इसके साथ ही आ गया पेन, पेन एक नाउन आ गया, इसलिए विच क्या बन गया हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया कि जो वर्ड हम क्वेश्चन के लिए यूज कर रहे हैं उसके साथ अगला वर्ड क्या होना चाहिए नाउन या प्रनाउन, तो जो क्वेश्चन के लिए हमने वर्ड यूज किया विच व्हाट या हुज, वो हमारा क्या बन जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज द इनडेफिनेट एडजेक्टिव। डेफिनेट होता है पक्का यानी स्पेसिफिक, इनडेफिनेट हो गया कि जिसका हमारे पास श्योर नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, उसे हम कहते हैं इनडेफिनेट। तो ऐसे ही इनडेफिनेट एडजेक्टिव क्या हो गया कि ये नाउन या प्रनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है वो डेफिनेट या स्पेसिफिक नहीं होगी, मतलब इनडेफिनेट या अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, पूरी पक्की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। जैसे कुछ वर्ड हैं जो हम यूज करते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव के लिए, फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम इनडेफिनेट एडजेक्टिव के लिए यूज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल आई गेव सम मनी टू हिम कि मैंने उसे कुछ पैसे दिए, कुछ पैसा दे दिया। अब किसी ने मुझे कहा यार उसको थोड़े पैसे देना, तो मैंने उसे कुछ दिया। अब वो कुछ कितना है, सम कितना है, तो वो एक डेफिनेट अमाउंट नहीं था। उसने मुझे कहा कि कुछ पैसे दो, मैंने उसे कुछ पैसे दिया, वो कुछ पैसे किसी को नहीं मालूम कि वो कुछ कितने थे, 100 रुपया था, 200 रुपया था, 5 रुपए थे, 10 रुपए थे, तो वो स्पेसिफिक अमाउंट नहीं था। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मनी नाउन आ गया, तो मनी के साथ नाउन का जो उसे वर्ड बता रहा है कि थोड़ा पैसा, तो थोड़ा जो है वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए वो वर्ड क्या बन गया इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट एडजेक्टिव क्योंकि ये मनी को डिस्क्राइब कर रहा है, मनी के बारे में बता रहा है, यानी नाउन के बारे में बता रहा है, तो जो वर्ड नाउन के बारे में बताएगा वो आ गया एडजेक्टिव। अब वो एडजेक्टिव डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इसलिए वो क्या हो गया इनडेफिनेट एडजेक्टिव। अनदर एग्जांपल आई वांट अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्लास कि मुझे ग्लास के थोड़े पीसेस चाहिए। मुझे कोई कहेगा यार मुझे थोड़े से ग्लास के पीसेस देना, तो वो मेरी इच्छा है कि मैं उसे 5 उठाता हूँ, 10 उठाता हूँ, या मुट्ठी भर के दे देता हूँ। तो वो जो कितना अमाउंट उठाया मैंने, तो वो एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि डेफिनेट सेट उसने भी नहीं मांगा कि कितना अमाउंट में चाहिए, कितनी नंबर चाहिए, तो मैंने भी उसको गिन के नहीं दिए। तो वो जो एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी, दैट इज द इनडेफिनेट एडजेक्टिव। सेवरल राइटर्स रोट अबाउट द रिसेंट इंसिडेंट्स की जो अभी हादसे हुए तो उसके बारे में कई राइटर्स ने लिखा। अब कई राइटर्स कितने हैं, 2, 4, 5, 100, 200, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने एक लमसम बोल दिया कि सेवरल बहुत सारों ने लिखा। तो वो जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं बताई, राइटर्स तो आ गया नाउन,
तो डेफिनेट इंफॉर्मेशन जब नहीं दी तो वो आ गया इनडेफिनेट एडजेक्टिव। तो जब कोई नाउन या प्रनाउन को डिस्क्राइब तो कर रहा है लेकिन अनस्पेसिफिकली, कि मतलब प्रॉपर कोई उसकी प्रॉपर या डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो वो जो वर्ड जो डेफिनेट या प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है नाउन की या प्रनाउन की, उसे हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट एडजेक्टिव। एंड देन देयर आर द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, या ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जो हमारे पास डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की, ये हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। जब किसी हम सिर्फ एक की बात करेंगे तो वो आ गया पॉजिटिव। जब उसे हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो कंपेयर हमेशा हम 2 चीजों के बीच में करेंगे, तो वो तब हम जो डिग्री यूज करेंगे दैट इज अ कंपैरेटिव डिग्री। और जो सब में से अच्छा होगा, मतलब सबके साथ उसे कंपेयर करके हम लिख रहे हैं जो बेस्ट होगा, वो जो थर्ड डिग्री है उसमें वो इज द सुपरलेटिव डिग्री। जैसे यहाँ पे कुछ, यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी कि हम जो आपने पढ़ा पीछे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव था उसके लिए ही हम यूज कर रहे हैं। ये वर्ड क्वालिटी ही बताए हैं, लेकिन क्वालिटी के बारे में बताने के लिए हम 3 वे में उसे यूज कर रहे हैं। अगर आप सिंपली उसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लिखोगे तब भी वो क्लियर है, लेकिन अगर हम उसे और स्पेसिफिकली देखें तो वो 3 तरीके से आता है। जैसे लिखा ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो गुड आ गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। अब मैं उसे किसी और के साथ कंपेयर करता हूँ कि ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय, कि वह बाकी जो और लड़के हैं उनसे वो अच्छा है, कि जितने भी वहां पे लड़के हैं उन सब से वो अच्छा है। तो मतलब हम उसे ही को किससे कंपेयर करें, बाकी सब लड़कों से। तो इसलिए हमने उसे कंपेयर किया, तब हमने जो सेकंड डिग्री दैट इज अ कंपैरेटिव यूज की, बेटर। और एक चीज और याद रखने की, जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो उसके बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, देन, THAN, क्योंकि वो उससे बेटर यानी कि कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने के लिए तो आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन वर्ड यूज करते हैं। और तीसरी है सुपरलेटिव, ही इज द बेस्ट बॉय, मतलब सबसे वो अच्छा है, थोड़ों से अच्छा है, थोड़ों से अच्छा है या कुछ लोगों से अच्छा है तब उसे हम बेटर कहेंगे। अगर वो सब में अच्छा है तब उसे हम क्या कह रहे हैं, बेस्ट। तो एक चीज यहाँ पे भी आपने नोट करनी है कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, द। जैसे मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं कहता हूँ रवि एक लंबा लड़का है, टाल बॉय है, तो ये टाल जो आ गया वो आ गया पॉजिटिव। अब 2 लड़के खड़े किए तो मैंने कहा इन दोनों में से रवि लंबा है, तो दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों की हाइट को, तो वो क्या हो गया, कंपैरिजन। तो रवि इज टालर देन अनिल, तो अब यहाँ पे सेकंड आ गया। अब सारी क्लास में रवि सबसे लंबा है, तो वो आ गया ओवरऑल सबके बीच में, तब हम थर्ड वाली जो डिग्री है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तब हम वो यूज करेंगे। तो टाल की जो सुपरलेटिव वो क्या आ गई, टालेस्ट। तो रवि इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है वो हमारे पास आ गई पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरिजन जब भी करना है तो उसमें जो है वो कंपैरेटिव डिग्री लगानी है और कंपैरेटिव के साथ ध्यान लगाना है। और जो सुपरलेटिव है वो ओवरऑल सबके बीच में एक पर्टिकुलर होता है, तो उसके लिए हमेशा हम जो थर्ड वन लगाएंगे दैट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, द। तो स्टूडेंट्स ये हो गया डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको एक बार दोबारा से घर पे जो है इसको नोटबुक पे लिखें, इसको अच्छे से रिवाइज करें, इसकी प्रैक्टिस करें। इनकेस कोई भी डाउट है तो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो विद दिस टॉपिक कम्स टू एन एंड। तो नेक्स्ट टाइम हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ में फिर मुलाकात करूंगा। टिल देन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।